हेलो एवरीवन। आज हम एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो करेंगे, ठीक है। और मेन पॉइंट्स मैं आपको ड्यूरिंग वीडियो समझा दूँगी, ठीक है। वन बाय वन हम सारे न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ओके। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ओके। आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स है 5 न्यूटन, ओके, अबाउट अ पॉइंट P इज़ 2 न्यूटन मीटर, ओके। मीन्स आपको जो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, मोमेंट ऑफ फोर्स दी हुई है, वो 2 न्यूटन इंटू मीटर दी हुई है, ठीक है। एंड फोर्स अप्लाई कितना है आपका 5 न्यूटन, ओके। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट P से जो भी डिस्टेंस है फोर्स की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर। बस यहाँ पे आपको टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है। F इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप सब्जेक्ट करेंगे टॉर्क अपॉन फोर्स, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क की वैल्यू है आपकी 2 एंड फोर्स की वैल्यू है आपकी 5, सो 2/5 इट इज़ इक्वल्स टू 0.4 डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इन मीटर, ओके। सारी जो वैल्यूज़ है वो SI यूनिट में है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा आर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो भी आपको SI यूनिट में देनी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फिगर, ये फिगर आपको एग्जाम में दिया होगा, ओके। इन अ फिगर अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रेज्ड ऑन द पेमेंट XY बाय फोर्सेस F1 एंड F2, ओके। ये आपका एक रोलर है, ठीक है, और ये एक फिक्स पॉइंट है, पेमेंट है, और यहाँ से इस रोलर को क्या कर रहे हैं आप, रोल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इसकी पोजीशन को विद द फोर्स। यहाँ पे आपने फोर्स, मतलब सपोज कि ये जो व्हील है आपको, रोलर है, उसको आपको ऊपर चढ़ाना है, तो आप फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? एक तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया आपने, एक यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, F1 और F2 ये 2 फोर्सेस हमने अप्लाई किए, ठीक है। और एंड ये जो आपका रोलर है, इस तरह से रोलर है, रोलर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है X एंड Y ये दिया हुआ है, जो कि सेंटर से पास आउट हो रहा है, दिस इज द सेंटर, ओके। वी अप्लाइड वन फोर्स F1 in this point, okay, and second force is F2 in this direction. Now what will be, compare the torque produced by the two forces। ये जो two forces टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको घुमाने का काम कर रहे हैं, इसका हमें कंपैरिजन करना है। मीन्स टॉर्क की वैल्यू F1 और F2 से फाइंड आउट करनी है एंड कंपेयर करनी है कि किस में टॉर्क ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। क्लियर। देखिए अगर हम F1 की बात कर रहे हैं तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 से अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स 1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन आपकी यहाँ पर ये है, ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ये है, मतलब ये जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो इतना डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से कंसिडर करना है। ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर डायामीटर है, मतलब ये पूरा जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर, ठीक है। अब पॉइंट जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, उससे डिस्टेंस आप पूरा ही लेंगे डायमीटर में, तो F1 के लिए 10 न्यूटन, ओके। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, दोनों में सेम फोर्स है, ओके, तो 10 न्यूटन। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? 0.4, ओके। अब 0.4 मल्टीप्लाई 10 किया आपने तो 4 न्यूटन मीटर आया, ये टॉर्क 1 की वैल्यू आई है, ओके। नाउ टॉर्क ड्यू टू F2 के कारण जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू F2 इंटू आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आर परपेंडिकुलर चेंज होगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन 5, ओके। यहाँ फर्स्ट वाली सिचुएशन में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये लिया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर लेना है। अब यहाँ सेकंड सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ओके। और परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स की वैल्यू को जैसे डायरेक्शन को मैं आगे बढ़ाती तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा और ये इस डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जो पूरा डायमीटर है उसका आप हाफ कर दो, रेडियस कर दो, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू F2 आ जाएगा।
तो F2 के लिए F2 तो 10 है, F1 और F2 सेम है 10 न्यूटन। ओके, R परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा 0.2, 0.4 का हाफ 0.2। सो टॉर्क ड्यू टू सेकेंड फोर्स इज़ 2 न्यूटन इंटू मीटर। दोनों का कंपेयर करेंगे तो फोर्स F1 के कारण जो टॉर्क लगेगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू F2। क्लियर? अगर इसका आपको रेशियो फाइंड करना है, सो टॉर्क 1 डिवाइड बाई टॉर्क 2 इज इक्वल्स टू 4/2। ओके, एंड 2:1। ओके, इनका रेशियो आ गया आपका 2:1। क्लियर? नाउ ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड, द व्हील शोन इन फिगर, ये व्हील आपका दिख रहा है, ठीक है, एंड हैज़ अ फिक्स्ड एक्सल। एक्सल इसका फिक्स्ड है पासिंग थ्रू ओ। ओके, मीन सपोज कि ये एक्सल है और इसके अराउंड यहाँ पे व्हील इस तरह से रोटेट कर रहा है। ओके, नाउ द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, व्हील जो है स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F1। एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है F1, ये देखिए F1, एंड अ वर्टिकल फोर्स F2 एट B, B पे वर्टिकल फोर्स लगा है। ओके, मीन्स आप न्यूमेरिकल में सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं है क्वेश्चन में तो आप डायग्राम ड्रॉ करें, उससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट इजी हो जाएंगे, किस तरह से आपको डील करना है क्वेश्चन को वो आप कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक फोर्स तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है, और जो दूसरा फोर्स है ये है आपका सेंटर O, एंड ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट B पे, ये पॉइंट है आपका A, पॉइंट B पे वर्टिकल फोर्स F2 लगाया है। ठीक है, वर्टिकल फोर्स कितना है F2। शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 इन द डायग्राम। तो यहाँ वर्टिकल है तो आपका इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन शो होगी। एंड विच फोर्स F1 एंड F2 इज ग्रेटर। अब कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, फोर्स ये वाला ग्रेटर होगा या ये होगा। अब फोर्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे देखिए फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ तो नहीं दी हुई है। क्लियर? नाउ फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्स F1 एंड F2। फोर्स F1 एंड F2 के रेशियो फाइंड करनी है। अगर आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO 2.5 सेंटीमीटर है एंड BO डैश, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, एंड OO डैश इज़ 2 सेंटीमीटर। अब F1 और F2 कौन सा फोर्स ग्रेटर है ये बताना है। ठीक है, तो आप टॉर्क देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की वैल्यू फाइंड करूँ, ये डिस्टेंस आपका AO मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BO डैश इज़ 1.5 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। ओके, नाउ OO डैश की वैल्यू है आपकी 2.0 सेंटीमीटर। सभी वैल्यूज़ को अगर सेंटीमीटर में है तो चलिए एज इट इज़ हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं, तो आपका जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डायग में आ जाएगी। नाउ टॉर्क का अगर मैं 1 फाइंड करूँ तो फोर्स 1 हो जाएगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नाउ अगर मैं इस डिस्टेंस के लिए बात करूँ जिसका डिस्टेंस कम है उसमें फोर्स ज़्यादा है। अगर मैं टॉर्क 2 की बात करूँ तो फोर्स F1 रेशियो आपको फाइंड करना है F1 एंड F2। ठीक है, तो रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये टॉर्क 2 है तो F2 लगाना पड़ेगा। अब ये जो F2 है, F2 की डायरेक्शन ये है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला OO डैश जो है वो परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस होगा इसके लिए, सो 2.0। ओके, ये चीज़ें हमने कर ली। नाउ अब आपको बताना है फोर्स किसका ज़्यादा होगा और किसका कम। तो इसमें क्या होगा कि आपने टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की। अब जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है उसके लिए फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर F1 जो है फोर्स इज़ लेस देन F2 होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कम है तो फोर्स F2 इज़ ग्रेटर होगा एंड F1 इज़ लेस। क्लियर? नाउ अब आपको फाइंड करना है रेशो, F1 और F2 का रेशो फाइंड करना है। तो रेशो के लिए आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज़ करने के लिए हमने इसका स्टेटमेंट सीखा है। स्टेटमेंट में क्या होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं F1 फोर्स की बात करूँ तो F1 इस पॉइंट पे जो F1 फोर्स लग रहा है ये जो है वो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज के। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाएगा।
एंटी क्लॉकवाइज में है F1, तो आपका इधर हो जाएगा टॉर्क F1 क्लॉकवाइज है, सो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नाउ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है यहाँ पे या क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए। आप देखो F2 जो है वो जो सेंटर वाला पॉइंट है, आपका एक्सिस वाला पॉइंट है, उसके इस साइड है, ठीक है। तो ये F2 क्या करेगा, इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। F1 क्लॉकवाइज और F2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो F2 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, F1 इंटू ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका O, ठीक है, ये OA हो जाएगा एंड दिस इज OO डैश। OA की वैल्यू है आपकी 2.5 एंड F2 इंटू OO डैश की वैल्यू है आपकी 2। ओके, सो आप यहाँ से रेशो फाइंड कर सकते हैं, F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल्स टू 2/2.5। ओके, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। ओके, 4/5 इज़ द आंसर। रेशियो क्या है आपका 4/5। क्लियर नाउ। ओके, अगर आपको F2/F1 चाहिए तो 5/4 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें भी यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये 11th वाला करवा देती हूँ। देखिए फिगर 1.23 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है। मीटर रूल का मतलब क्या होता है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। लेंथ कितना है आपका 1 मीटर। तो इसमें डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। एक मीटर रूल है, ये मीटर रूल है, ठीक है। यूनिफॉर्म है मतलब सभी जगह इसके जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। ओके, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर वाला पॉइंट है, वो आप एग्जैक्ट बीच में होगा, ठीक है। इसका जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है, या 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेट फोर्स एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एग्जैक्ट हाफ पे। ओके, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर जो वेट फोर्स एक्ट करेगा M × G। क्लियर। अब आगे कहा गया है सपोर्ट इट्स एंड A एट अ 0 मार्क। अब यहाँ पे क्या किया है, ये एंड यहाँ या फिक्स है, ठीक है। मतलब ये सपोज कि ये रोड है और ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो इस तरह से रोटेट करेगा, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा रोड। ओके, एंड सपोर्ट एट द अदर एंड B बाय द स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस रखा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस क्या यूज़ होता है, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ क्या होता है, तो स्प्रिंग बैलेंस हमें मास की वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, मास आपको फाइंड करना है तो आप स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड व्हेन अ वेट 40 kgf इज सस्पेंडेड एट इट्स 40 सेंटीमीटर मार्क। मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप 40 सेंटीमीटर मार्क कर लें। ये यहाँ पर एक वेट सस्पेंडेड है और उस वेट की जो वैल्यू है दैट इज़ 40 kgf। 40 kgf वेट की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। फर्स्ट में आपको इस स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू को बताना है एंड सेकेंड फर्स्ट केस स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू 2 कंडीशन में बतानी है। एक तो नेग्लिजिबल मास नेग्लिजिबल हो इस रोड का तब, एंड मास 20 kg, इसका 20 kg मास हो तब। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। फर्स्ट है अगर मास अगर नेग्लिजिबल है तो आप वेट फोर्स को इग्नोर करेंगे। इसमें कोई वेट नहीं लग रहा है इसका मतलब, ठीक है, M है ही नहीं, तो यहाँ पे वेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वेट नहीं है इसमें। और सेकेंड वाली कंडीशन, अगर हम मास को कंसीडर कर रहे हैं तो वेट फोर्स भी कंसीडर होगा। ये बस ये 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने सीख ली तो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले केस में नेग्लिजिबल मास मतलब मास नहीं है, तो ये वाला तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है सिर्फ एक, ये 40 kgf। ओके, अब अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये जो आपका 40 kgf फोर्स है, इससे क्या होगा, जो टॉर्क प्रेजेंट होगा मतलब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी को ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल अमाउंट में फोर्स चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो हम मास स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू फाइंड करेंगे वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो बैलेंस की कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दिया आपने, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग वेट नेग्लिजिबल है तब आपका सिर्फ ओनली ये वेट होगा और ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा। तो आपका जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी
क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर। क्लॉकवाइज है आपका 40 kgf इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये फिक्स पॉइंट है तो यहाँ से 40, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा। डिस्टेंस सेम है इसलिए हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया, यूनिट को चेंज नहीं किया। एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे हमें नहीं पता है मास और फोर्स नहीं पता है, ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन या डायरेक्ट आप फोर्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस स्प्रिंग से पॉइंट ए का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 100, ठीक है। बस अब कैलकुलेट करो तो F इज इक्वल्स टू, F को सब्जेक्ट करेंगे 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, ओके। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा यूनिट को चेंज नहीं किया। ये 20 से 20 कैंसिल, तो आपका जो फोर्स आया स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स की वैल्यू को बताएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 16 kgf। क्लियर। नाउ अगर हम mg को भी कंसिडर करें, वेट फोर्स को भी कंसिडर करें, तो वेट फोर्स अगर ये फिक्स पॉइंट है तो वेट फोर्स भी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। अब क्लॉकवाइज होगा तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये फोर्स की वैल्यू को बढ़ा के बताएगा। ये इस तरह से देखो, ये आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आप वेट फोर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये दोनों है आपके क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका 100 एंड इसमें 2 है, क्लॉकवाइज मोमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका 40 kgf है, इसका डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे mg जो वेट फोर्स है वेट फोर्स में g की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में 10 पुट कर सकते हैं हम, ओके। सो आपका हो जाएगा मास आपका दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 20 kg, सो 20 इंटू 10 कर दो, ओके, मल्टीप्लाई बाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 50, ओके। ना फोर्स को आप सब्जेक्ट करोगे तो ये वैल्यूज़ को आपको डिवाइड कर देना है, 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस 5 गुना 10, ठीक है, ये 10,000 हो जाएगा। ओनली 20, यस। सो 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अगर आप 100 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, वेट यहाँ पे आपका अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये m इंटू जी, अगर मुझे kgf में, यहाँ पे मैंने फोर्स kgf में लिखा है तो यहाँ पर भी मुझे kgf में लेना पड़ेगा, और 20 अगर मास 20 है तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये kgf में ही है, ओके। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ से 100 आपका कॉमन हो जाएगा, 100 कॉमन हो जाएगा तो 16 प्लस 10 होगा, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 10, 100 आपने कॉमन ले लिया और डिवाइड बाय 100 है तो 100 से 100 कैंसिल, 16 प्लस 10 इज़ 26, तो फोर्स की वैल्यू आपकी 26 न्यूटन आई। क्लियर, ओके। नाउ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो, जैसे सपोज कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है द मोशन ऑफ स्टेशनरी रिजिड बॉडी इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज स्ट्रेट पाथ में जो मोशन होगा वो कौन सा होता है, तो लीनियर मोशन होता है। ये सब आपने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके जो थियरी वाले वीडियो इसमें, तो जितने भी जो MCQs हैं वो उस पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हमने क्या टेक किया था, नेगेटिव, ठीक है, और क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, यही था ना। देखिए ये यहाँ पे एंड पॉइंट पे जब हमने एक्सप्लेन किया था तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इट इज़ टेकन नेगेटिव, ओके। बुक में आपका क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा आंसर। एंड सिक्स्थ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ पार्टेड बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। अब इसमें क्या होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दोनों को चेंज करके आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्टेट द कंडीशन व्हेन अप्लाइंग फोर्स अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेशन मोशन की एक कंडीशन बताइए। तो हमने
फाइंड आउट किया था कि अगर बॉक्स है तो उस बॉक्स पे जो टोटल फोर्स हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल होते हैं। तो रोटेशन में टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए। ओके, ये सब हमने किए थे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो अच्छा, स्टेट वेदर द मोमेंट ऑफ फोर्स स्केलर है या वेक्टर, ये भी हमने डिस्कस किया था। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। जो टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है मतलब टॉर्क, वो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस तरह के कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एसआई यूनिट है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस है वो आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में, ए बी सी आर 3 फोर्सेस, ये 3 फोर्सेस ए बी एंड सी। ओके, तीनों में एरोज दिया हुआ है, मतलब तीनों की डायरेक्शन इस तरह से, और तीनों की वैल्यू डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में सेम है, 4 न्यूटन। ठीक है, ए बी सी तीनों के लिए ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें देखो, फर्स्ट फोर्स ये है और सेकंड फोर्स है आपका ये बी एंड थर्ड फोर्स है सी। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 4 न्यूटन। ओके, पॉइंट ओ लाइज इन द सेम प्लेन। अब ये ए बी सी 3 फोर्सेस हैं एक्टिंग इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर, सेम प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है ओ। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है, ये आपको हिंट दी हुई है, डिस्टेंसेस दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी एंड सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 0.9 मीटर, ओके, 0.8 मीटर एंड 0.6 मीटर। ठीक, अब आपको फाइंड करना है विच फोर्स हैज़ द लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ। ओ के अबाउट लीस्ट मोमेंट किसका होगा, तो लीस्ट मोमेंट किसका होगा, देखिए फोर्स की वैल्यू तो सेम है, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका लीस्ट मोमेंट होगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नाउ विच फोर्स हैज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंट अबाउट ओ। ओ के अबाउट ग्रेटेस्ट मोमेंट, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होगा। ओके, नाउ नेम द फोर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिए जो ए है, ए क्या करेगा, बॉडी को इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड बी भी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा, बट सी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा। ओके, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं इसे। ओके, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस रोटेशन इन इट। ऑल्सो मार्क द पॉइंट ओ अबाउट विच द रोटेशन टेक प्लेस। ठीक है, आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जिसमें 2 फोर्सेस की डायरेक्शन बनाना है ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस रोटेशन, उस बॉडी को रोटेट करवाए। ठीक है, रोटेट करवाए। तो अब रोटेशन के लिए सिंपली इस तरह से व्हील्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस व्हील को हमें रोटेट करवाना है तो इस व्हील पे हमें एक तो फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एक फोर्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये बॉडी को रोटेट करवाए। ठीक है, और ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, ये आपने वो ले लिया। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कपल। कपल हमने पढ़ा है, कपल इज अ फॉर्म ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ओके, प्रूव दैट मोमेंट ऑफ कपल, ये होता है फोर्स इनटू कपल आर्म। तो हमने इसका जो एग्जांपल या जो थियरी में कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, इस तरह से एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, एक रॉड है, इस पर फोर्स F2 लग रहा है, इस पर F1 लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका x है। बस इसी को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। ओके, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है, आपको सेंटर O से मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है और पॉइंट A से फाइंड करना है। तो O से फाइंड करना है तो डिस्टेंस O भी हो जाएगा, और A से फाइंड करना है तो डिस्टेंस A भी हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। ये जो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, इस 6th वाले क्वेश्चन में सिंपल ही है। अगर ये फिक्स पॉइंट है, ये वाला O फिक्स पॉइंट है, तो जो F1 है ये बॉडी को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करवाएगा, और F2 जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट करवाएगा, और ये दोनों मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्स 5 × 2 हो जाएगा एंड 3 × 4 हो जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन है सारे इसमें। यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको इसी तरह से दिया हुआ यूनिफॉर्म मीटर रूल, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ओके, वेट लेस की कंडीशन एंड वेट की कंडीशन। क्लियर, आई होप आपको ये सारे में क्वेश्चंस हैं जो क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको वो जो डाउट है क्वेश्चन वो आपको वीडियो के थ्रू सेंड कर दूँगी। ओके।